नमस्कार। अनुकृति प्रकाशन के कलम बोलती है स्तंभ के अंतर्गत मेरी एक कहानी लेके हाजिर हुई हूँ, जिसका शीर्षक है सारंगी। मुझे राजस्थान की पृष्ठभूमि पर लिखना बहुत पसंद रहा है शुरू से ही, और ये कहानी भी आंचलिक पृष्ठभूमि को लेकर ही है। सूर्योदय से पहले ही उठने वाली सारंगी आज देर तक खाट में पड़ी रही। सूरज 2 लाठी ऊपर चढ़ाया था, उससे उठा ही नहीं जा रहा था। पोर पोर दर्द कर रहा था। किसी तरह हिम्मत करके खिड़की खोली तो ढेर सारा प्रकाश कमरे में घुस आया। उसे लगा कि ये प्रकाश भी कमरे में घुसते ही उसे बेरहमी से पीटने लगा है। उसने नजर भर के इधर उधर देखा। चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। कलाइयों से निकलता हुआ लहू जमकर काला पड़ गया था। अनायास ही हाथ पीठ पर लगी चोट को सहलाते सहलाते पीछे चला गया। छूते ही उसके मुंह से आह निकल पड़ी। न जाने कितनी और चोटें सहन करनी पड़ेंगी उसे। आज छोटी दिवाली है, दियों के जलने का समय भी पता नहीं उसे मिलेगा या नहीं, वो दिए जला पाएगी या नहीं। उसका मन आशंकाओं से भर उठा। सारंगी की शादी को अभी 6 महीने ही तो हुए हैं। अनपढ़ सारंगी को सरकारी ड्राइवर सोमन के साथ विवाह करके विदा कर दिया गया था। सभी ने उसके भाग्य को सराहा था। आज के जमाने में सरकारी नौकरी शुदा वर मिलना वाकई बड़े भाग्य की ही तो बात है ना। सराहना तो होनी ही थी, सो खूब हुई। गांव से शहर में आकर सारंगी बेहद खुश हुई। 2-4 महीने इतने सुख चैन से बीते कि उसे स्वयं पर गर्व होने लगा। सोमन भी अद्वितीय सौंदर्य के आगे नतमस्तक हो चुका था। उसे एक नशा सा चढ़ गया। पहले वह अपने दोस्तों में ड्राइवरी के करिश्मे की चर्चा किया करता था, और अब अपने गांव की गौरी को वो चर्चा का केंद्र बनाने लगा था। गौरी की प्रशंसा करते करते नहीं थकता था वह। परिणाम स्वरूप उसके घर दोस्तों का आना जाना बढ़ने लगा। दोस्तों ने सोमन की किस्मत को जितना अधिक सराहा, उतना ही अधिक वह दोस्तों की खातिरदारी करने लगा। चाय पानी मिठाई सिटाई से बढ़ते बढ़ते खातिरदारी कब देसी की महफिल पर आ गई, फिर देसी से अंग्रेजी पर। घर में केवल 2 ही जने थे, वह और सोमन। लेकिन उसे रोज शाम को 4-5 जनों का खाना बनाना पड़ता था। कितनी बार चाय और पकौड़ियाँ। शुरू शुरू में तो उसने काफी जोश दिखाया, पति के दोस्तों की काफी प्रशंसा भी अर्जित की। लेकिन जल्दी ही उसे इन सब से घृणा और ग्लानि होने लग गई। फिर भी संकोच से वह चुप्पी साधे बैठी रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी। आखिर ये रोज का जमघट कब तक निपटा, कब तक चुप रहती वह। दबे स्वर से प्रतिकार करने लगी। विशेष रूप से उसने उसके दोस्त मल्होत्रा को तो कतई पसंद नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया। उसकी शैतानी आंखों से वह डरने लग गई थी। 1-2 बार सोमन ने माफी भी मांगी। दोस्तों की महफिल कुछ दिनों के लिए बंद भी हो गई थी, लेकिन सोमन अपनी आदत से फिर लाचार हो गया। गिलास फिर से खड़कने लगे, और कल तो हद ही हो गई। धनतेरस के दिन भी वह बाजार जाकर खरीदारी करना चाह रही थी। एक आध नया बर्तन, रसोई का सामान, पूजा की सामग्री, दिए बाती, मिठाई सिठाई, हो सके तो कोई सुंदर सी साड़ी। वह दिन भर इस मधुर कल्पना और प्रतीक्षा में बैठी रही। सोमन नहीं आया। आया भी तो रात के 8 बजे, और वह भी 4-5 दोस्तों को लेकर, जिनमें मल्होत्रा भी शामिल था। आते ही सोमन ने उसे खाना बनाने का आदेश दे दिया। फिर गिलास और बोतल लेकर दोस्तों में बैठ गया।
चुटकुले, देर तक भोंडे मजाक, शराब और अश्लीलता के दौर चलते रहे। न जाने क्या क्या बातें होती रही, लगता था कि अब उन्हें शराब पीने लगी है। वो शराब को नहीं पी रहे थे, शराब उन्हें पीने लगी है। जो ही ये विचार सारंगी के दिमाग में आया, त्यों ही मल्होत्रा रसोई घर में घुस आया। वह उसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि उसने जलती हुई लकड़ी उस पर दे मारी और वह चिल्लाकर भाग छूटा। पीछे पीछे वह भी दौड़ी आई, जोर जोर से बबकारती हुई। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी छतों पर चढ़ आए। जब मामला चढ़ता सा लगा तो सारे दोस्त 9-2-11 हो गए। सारंगी ने इतनी बेहयाई क्यों दिखाई, शोर मचाकर जग हंसाई क्यों कराई? अब वह आस पड़ोस में कैसे मुंह दिखाएगा? वह तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। ये सोचकर सोमन उखड़ गया। फिर लात घूंसों से सारंगी को तब तक मारता पीटता रहा जब तक कि वह गश खा के गिर नहीं गई। फिर बगैर कुछ खाए घर से निकल गया। उठने में देर बहुत कर दी। नल भी तो आकर चला गया होगा। ये विचार आते ही धीरे धीरे सरकती हुई सी वह बाथरूम में आई। नल देखा तो बंद था। फिर मटके से पानी लेकर बाल्टी में डालकर सोमन के लिए रख दिया ताकि वह आते ही नहा सके। पानी नहीं मिलेगा तो वह और भी बिगड़ जाएगा। दूध वाला भी तो आकर चला गया है। उसे चेत ही नहीं हुआ, यदि सोमन अभी आ गया तो उसे चाय कहाँ से देगी। चिंता हो आई उसे। इसी उहापोह में उसे चक्कर सा आ गया और वह वापस आकर खाट में पड़ गई। सोमन शाम तक नहीं आया। हर घर में छोटी दीपावली के 7-8 दीपक जला दिए गए थे। अब वह एक भी नहीं जला पाई। दिए भी तो नहीं थे घर में। वह बैठी बैठी अपने दुर्भाग्य को कोसती रही। अपने वैवाहिक जीवन की ये पहली दिवाली है और वह भी अंधकारमय। सोमन क्यों नहीं आया? क्या इतना नाराज हो गया है कि माफ भी नहीं करेगा? दरअसल उसे इतनी नादानी नहीं करनी चाहिए थी। मल्होत्रा की खोपड़ी तो जरूर फोड़नी चाहिए थी, लेकिन शोर मचाकर आस पड़ोस को पता चलवा दिया, ये अच्छा नहीं किया। तभी तो सोमन ने उसे इतना पीटा है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। लेकिन सोमन को भी तो समझना चाहिए ना कि गलत दोस्तों को घर में लाकर खिलाना पिलाना कितना बुरा काम है। पता नहीं क्यों दोस्तों की खातिरदारी किए बिना वह रह ही नहीं सकता। चलो खातिरदारी भी करो, पर दारू से खातिरदारी करना कहाँ की समझदारी है? उसके घर तो ऐसा कभी नहीं हुआ। यूं विचारों में खोई हुई सारंगी रात भर अकेली पड़ी रही। सोमन नहीं आया। रात बीत गई और अब दिन भी बीतने वाला है। वह नहीं आया। 2 रात और 2 दिन हो गए उसे गायब हुए। पति की चिंता में सारंगी का कलेजा मुंह को आने लगा। आज दिवाली है, यदि आज भी नहीं आया तो गजब हो जाएगा। जब से वे रूठ कर गया है, उसने एक दाना भी तो गले से नहीं उतारा। शारीरिक पीड़ा और भूख को भूलकर वह पति की चिंता से तड़फने लगी। आंचल फैलाकर वह दुआएं मांगने लगी, हे भगवान, मेरा पति जल्दी से घर लौट आए, उसे सद्बुद्धि दो ना भगवान, और उसे उसके दोस्तों से बचाओ ना भगवान। कम से कम दिवाली के दिए बाती के समय पर तो घर आ जाए, ये सद्बुद्धि दो भगवान। वह 100 बार माफी मांगने लगी। आखिर उसका पति है, मारेगा तो पुचकारेगा भी वही। दूसरे की तो क्या मजाल जो हाथ भी लगा दे। सारंगी अर्ध विक्षिप्त सी सोचती रही। आस पड़ोस में दिवाली के दिए जलने शुरू हो गए थे। जो जो एक एक पल खिसकता वह व्याकुल हो जाती। जब पति के आने की कोई आस नहीं रही तो घुटनों में मुंह छुपाकर फपक उठी। शादी के बाद ऐसी मनहूस दिवाली आएगी उसने कभी नहीं सोचा था। वह और भी ज्यादा फपकने लगी। इस मानसिक वेदना की स्थिति में जब कंधे पर हाथ का दबाव बढ़ता सा महसूस हुआ तो मुंह ऊपर करके देखा, सोमन खड़ा दिखा।
वह न जाने कब से उसका कंधा दबाकर उसे अपने आने का एहसास करा रहा था। उसे आया देखकर सारंगी और भी जोर से सुबकने लगी। सोमन ने सामान का थैला सारंगी के सामने रखकर केवल इतना कहा, लो, ठाठ से दिवाली मनाओ। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब मैंने दोस्तों से और दारू से तौबा कर ली है। आज दिवाली के इस शुभ दिन से मेरे जीवन में नई रोशनी का संचार करो, प्रेम से दिए जलाओ। ये सुनकर सारंगी कुछ पल फटी फटी आंखों से अपने पति की ओर देखती रही, फिर उसके चरणों में माथा टेक कर झोले को संभालने लगी। झोले में सब कुछ था, दिया बाती से लेकर मिठाई तक, और साथ ही एक सुंदर सी साड़ी भी थी। ये देखकर गदगद हो उठी वह, उठकर झटपट दिए सजाने लगी ताकि औरों से पीछे ना रह सके। सोमन ने 2 फुलझड़ी जलाकर एक अपने हाथ में रखी और दूसरा सारंगी के हाथ में पकड़ा दी। फुलझड़ियों से खुशी के फूल झड़ते रहे और वे दोनों हंसते रहे नई रोशनी के उजाले में। उम्मीद है मेरी ये कहानी सारंगी आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करा सकें तो बहुत आभारी रहूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।